बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मौत के वक्त और मौत के बाद मोमिन का क्या हाल होता है। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि एक दिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी के जनाजे में कब्रिस्तान गए। जब कब्र तक पहुंचे तो देखा कि अभी लहद नहीं बनाई गई। इस वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और हम भी आपके पास बैठ गए। बाअदब इस तरह बैठ गए कि जैसे हमारे सरों पर परिंदे बैठे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक में एक लकड़ी थी जिससे ज़मीन कुरेद रहे थे, जैसे कोई गमगीन क्या करता है। आपने सर मुबारक उठाकर फरमाया कि कब्र के आज़ाब से पनाह मांगो। 2 या 3 मरतबा यही फरमाया। फिर फरमाया कि बिलाशुबा जब मोमिन बंदा दुनिया से जाने और आखिरत का रुख करने को होता है तो इस तरफ आसमान से फरिश्ते आते हैं जिनके सफ़ेद चेहरे सूरज की तरह रोशन होते हैं। उनके साथ जन्नती कफन होता है और जन्नत की खुशबू होती है। ये फरिश्ते इस कदर होते हैं कि जहाँ तक इसकी नज़र पहुँचे वहाँ तक बैठ जाते हैं। फिर हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं, हत्ता कि उसके सर के पास बैठ जाते हैं और फरमाते हैं कि ए पाकीज़ा रूह, अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी रज़ामंदी की तरफ निकल कर चल। चुनांचे उसकी रूह इस तरह सहूलत से निकल आती है जैसे मशकीज़ा में से पानी का कतरा बहता हुआ बाहर आ जाता है। बस उसे हज़रत मलकुल मौत ले देते हैं। उनके हाथ में लेते ही दूसरे फरिश्ते जो दूर तक बैठे होते हैं पल भर भी उनके हाथ में नहीं छोड़ते, हत्ता कि उसे लेकर उसी कफन और खुशबू में रखकर आसमान की तरफ चल देते हैं। इस खुशबू के मुताल्लिक इरशाद फरमाया कि ज़मीन पर जो भी उम्दा से उम्दा खुशबू मुश्क की पाई गई है उस जैसी वो खुशबू होती है। फिर फरमाया कि इस रूह को लेकर फरिश्ते आसमान की तरफ चढ़ने लगते हैं और फरिश्तों की जिस जमात पर भी उनका गुज़र होता है वो कहते हैं कि ये कौन पाकीज़ा रूह है। वो उसका अच्छे से अच्छा नाम लेकर जवाब देते हैं जिससे दुनिया में बुलाया जाता था कि फ़लाँ का बेटा फ़लाँ है। इस तरह पहले आसमान तक पहुँचते हैं और आसमान का दरवाज़ा खुलवाते हैं। चुनांचे दरवाज़ा खोल दिया जाता है और वो उसको लेकर ऊपर चले जाते हैं, हत्ता कि 7वें आसमान तक पहुँच जाते हैं। और आसमान के मुक़र्रबीन दूसरे आसमान तक उसे रुख़सत करते हैं। जब 7वें आसमान तक पहुँच जाते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे को किताब इल्लियीन में लिखवा दो और इसे ज़मीन पर वापस ले जाओ, क्योंकि मैंने इंसान को ज़मीन ही से पैदा किया है और इसी में उनको लौटा दूंगा और इसी से उनको दोबारा निकालूंगा। चुनांचे इस रूह को इसके जिस्म में वापस कर दी जाती है। इसके बाद 2 फरिश्ते उसके पास आते हैं जो आकर उसे बिठाते हैं और उससे सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है। वो जवाब देता है मेरा रब अल्लाह है। फिर उससे पूछते हैं कि तेरा दीन क्या है। वो जवाब देता है मेरा दीन इस्लाम है। फिर उससे पूछते हैं कि ये कौन साहब है जो तुम्हारे अंदर भेजे गए। वो कहता है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उससे दरियाफ्त करते हैं कि तेरा अमल क्या है। वो कहता है मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी सो उस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की। इसके बाद एक मुनादी आसमान से आवाज़ देता है जो अल्लाह का मुनादी होता है कि मेरे बंदे ने सच कहा, सो उसके लिए जन्नत के बिछौने बिछा दो
اور اس کو जन्नत के कपड़े पहना दो और उसके लिए जन्नत की तरफ दरवाज़ा खोल दो। चुनांचे जन्नत की तरफ दरवाज़ा खोल दिया कोई शख्स जाता नहीं है। जानता कि उनके लिए इसके कैसी जरिए आंखों की जन्नत का ठंडक आराम छुपा कर और रखी गई है। आती रहती ये है उन अमाल का सिला है और जो वो इसकी करते थे। खबर पहले इसकी जन्नत उस कुशादा कर रोज दी जाती है ऐश व निशात के मशगले में कि खुश जहाँ होगी। तक उसकी उसी नज़र वक्त की पहुँचती बीवी है वहाँ तक उसकी खबर को कुशादा कर दिया जाता है, यानी कि खोल दिया जाता है। इसके बाद निहायत खूबसूरत चेहरे वाला, बेहतरीन लिबास वाला और पाकीज़ा खुशबू वाला एक शख्स उसके पास आकर कहता है कि खुशी की चीज़ों की बशारत सुन ले, ये तेरा वो दिन है जिसका तुझसे वादा किया जाता था। वो कहता है तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा हकीकत में चेहरा कहने के लायक है और इस लायक है कि अच्छी खबर लाए। वो कहता है कि मैं तेरा अमल सालिह हूँ। इसके बाद वो खुशी में कहता है ए रब क़यामत कायम फरमा, ए रब क़यामत कायम फरमा, ताकि मैं अपने अहलो अयाल और माल में पहुँच जाऊँ। और बिलाशुबा जब काफिर बंदा दुनिया से जाने और आखिरत की तरफ करने को होता है तो सियाह चेहरे वाले फरिश्ते आसमान से उसके पास आते हैं, जिनके साथ काट होते हैं, और उसके पास इतनी दूर तक बैठ जाते हैं जहाँ तक उसकी नज़र पहुँचती है। फिर मलकुल मौत तशरीफ़ लाते हैं हत्ता के उसके सर के पास बैठ जाते हैं। फिर कहते हैं ए खबीस जान, अल्लाह की नाराज़गी की तरफ निकल। मलकुल मौत का ये फरमान सुनकर रूह उसके जिस्म में इधर उधर भागी फिरती है। लिहाजा मलकुल मौत उसकी रूह को जिस्म से इस तरह निकालते हैं जैसे बोटियाँ भूनने की सीख भीगे हुए ऊन से साफ की जाती हैं। यानी काफिर की रूह को जिस्म से ज़बरदस्ती इस तरह निकालते हैं जैसे भीगा हुआ ऊन कांटेदार सीख पर लिपटा हुआ हो और उसको ज़ोर से खींचा जाए। फिर उसकी रूह को मलकुल मौत अपने हाथ में ले लेते हैं और उनके हाथ में लेते ही दूसरे फरिश्ते पल झपकने के बराबर भी उनके पास नहीं छोड़ते, हत्ता के फ़ौरन उनसे लेकर उसको टाटों में लपेट देते हैं जो उनके पास होते हैं, और उन टाटों में से ऐसी बदबू आती है जैसे कभी किसी बदतरीन सड़ी हुई मुर्दा नाश से रुए ज़मीन पर बदबू फूटी हो। वो फरिश्ते इसे लेकर आसमान की तरफ चढ़ते हैं और फरिश्तों की जिस जमात पर भी पहुंचते हैं वो कहते हैं ये कौन खबीस रूह है। वो उसको बुरे से बुरा नाम लेकर कहते हैं जिससे वो दुनिया में बुलाया जाता था कि फलां का बेटा फलां है, हत्ता कि वो उसे लेकर पहले आसमान तक पहुंचते हैं और दरवाज़ा खुलवाना चाहते हैं मगर उसके लिए दरवाज़ा नहीं खुला जाता। जैसा कि अल्लाह जल्ले शानहू ने फरमाया है, इनके लिए आसमान के दरवाजे न खोले जाएंगे और न वो कभी जन्नत में दाखिल होंगे जब तक ऊँट सुई के नाके में न चला जाए, और ऊँट सुई के नाके में जा नहीं सकता, लिहाजा वो भी जन्नत में नहीं जा सकते। फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं कि इसको किताब सिज्जीन में लिखवा दो जो सबसे नीची ज़मीन में है, चुनांचे उनकी रूह वहीं से फेंक दी जाती हैं। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आयत तिलावत फरमाई और कहा, और जो शख्स अल्लाह के साथ शिर्क करता है गोया वो आसमान से गिर पड़ा, फिर परिंदों ने उसकी बोटियां नोच ली या उसको हवा ने दूर दराज जगह में ले जाकर फेंक दिया। फिर उसकी रूह उसके जिस्म में लौटा दी जाती है और उसके पास दो फरिश्ते आते हैं और उसे बिठाकर पूछते हैं कि तेरा रब कौन है। वो कहता है हाय हाय मुझे पता नहीं। फिर उससे दरियाफ्त करते हैं तेरा दीन क्या है। वो कहता है हाय हाय मुझे पता नहीं। फिर उससे दरियाफ्त करते हैं कि ये शख्स कौन है जो तुम्हारे अंदर भेजे गए। वो कहता है हाय हाय मुझे पता नहीं। जब ये सवाल व जवाब हो चुके होते हैं तो
आसमान से एक मुनादी आवाज़ देता है कि इसने झूठ कहा, इसके नीचे आग बिछा दो और इसके लिए दोज़ख का दरवाज़ा खोल दो। चुनांचे दोज़ख का दरवाज़ा खोल दिया जाता है और दोज़ख की तपिश और सख्त गर्म लू आती रहती है और कब्र उस पर तंग कर दी जाती है, हत्ता कि उसकी पसलियाँ भिजकर आपस में इधर से उधर चली जाती हैं। और उसके पास एक शख्स आता है जो बदसूरत और बुरे कपड़े पहने हुए होता है, उसके जिस्म से बुरी बदबू आती है। वो शख्स उससे कहता है कि मुसीबत की खबर सुन ले, ये वो दिन है जिसका तुझसे वादा किया जाता था। वो कहता है तू कौन है? वाकई तेरी सूरत इस लायक है कि तू बुरी खबर सुनाए। वो कहता है मैं तेरा बुरा अमल हूँ। ये सुनकर वो उस डर से कि क़यामत में यहाँ से ज़्यादा अज़ाब में गिरफ्तार होऊंगा, यूँ कहता है कि ए रब क़यामत कायम न कर। एक रिवायत में है कि जब मोमिन की रूह निकलती है तो आसमान और ज़मीन के दरमियान का हर फरिश्ता और वो सब फरिश्ते जो आसमान में हैं सब के सब उस पर रहमत भेजते हैं और उसके लिए आसमान के दरवाज़े खुल दिए जाते हैं और हर दरवाज़े वाले फरिश्ते अल्लाह से दुआ करते हैं कि इसकी रूह को हमारी तरफ से लेकर चढ़ाया जाए। और काफिर के बारे में फरमाया इसकी जान रगो समीत निकाली जाती है और आसमान और ज़मीन के दरमियान का हर फरिश्ता और वो सब फरिश्ते जो आसमान में हैं सब के सब इस पर लानत भेजते हैं और इसके लिए आसमान के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और हर दरवाज़े वाले अल्लाह से दुआ करते हैं कि इसकी रूह को हमारी तरफ से लेकर न चढ़ाया जाए।